वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, कि इवैल्यूएशन के कितने टाइप्स होते हैं। सो इवैल्यूएशन के 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड सुमेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, 4 टाइप्स होते हैं ये। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड लास्ट वन इज सुमेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, अब हम इसके फर्स्ट आ जाएंगे। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। इसमें क्या करते हैं हम, जो बच्चा होता है उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। जो हमने बिगिनिंग में इंस्ट्रक्शन दी गई होती है। ठीक है, जो हमने इंट्रोडक्शन, फर्स्ट आपने इंट्रोडक्शन देनी है बच्चे को, उसके बाद बच्चा परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ले लो कि आपने बच्चे को कोर्स +2 के बाद आफ्टर बच्चे पूछते होते नहीं क्या करे, तो फर्स्ट आप क्या करोगे, इंस्ट्रक्शन दोगे तो बच्चे क्या करेगा, अपनी नीड्स और एबिलिटी के अकॉर्डिंग और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसमें ये है कि बच्चे, इसमें क्या होता है, इट डिटरमाइन पीपल परफॉर्मेंस। ये बच्चे की परफॉर्मेंस को चेक करता है, बताता है आफ्टर जो आपने इंस्ट्रक्शन दी हो बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग में जो आपने इंस्ट्रक्शन दी है उसके हिसाब से बच्चा क्या करता है, परफॉर्म करता है। ठीक है, इट हैड टू नो द नॉलेज, स्किल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन। जब हमने कोई भी आपने वो दे रखा है, आपने कोर्स कर रखा है, फर्स्ट हम क्या करते हैं, उसकी स्किल्स बताते हैं कि इसकी यहाँ वैल्यू है, इसके ये उद्देश्य हैं। और इस जब हम ये इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके बाद स्टूडेंट क्या करता है, अपनी नीड्स और एबिलिटी और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग परफॉर्म करता है कि उसको क्या चूज़ करना है। ठीक है, तो ये हमारे प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में आ जाता है। अब हम सेकंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ेंगे। अब सेकंड है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होती है? फॉर एग्जांपल जैसे जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है कि नया टीचर आ जाता है आपकी क्लास में। ठीक है, तो फर्स्ट वो क्या करता है कि सारा प्रोसेस देखता है, बच्चे से पूछता है कि आपका कितना सिलेबस हो गया है, आपने कितने चैप्टर पढ़ लिए हैं। ठीक है, हर एक बच्चे से इंफॉर्मेशन लेता है और फिर क्वेश्चन पुट करता है कि हाँ बताओ ये क्या है, ये क्या है। फिर उसके बाद वो बच्चे के बारे में जान लेता है कि बच्चे को कितनी नॉलेज है, उसे कितना आता है जो उसने पहले पढ़ा है। उसके बाद क्या करते हैं, वो एक डिज़ाइनिंग कर लेता है उस कोर्स की, उस सब्जेक्ट की। उसके बाद बच्चे की नॉलेज के अकॉर्डिंग, एबिलिटी के अकॉर्डिंग और नीड्स के अकॉर्डिंग क्या करता है कि करिकुलम बना लेता है और उस हिसाब से बच्चे को पढ़ाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है, ये हम स्टार्टिंग में करते हैं। जैसे आप किसी क्लास में गए, आपने बच्चे से सब कुछ जान लिया कि सिलेबस कितना हुआ है, आपने सब कुछ कितना पढ़ा है, तो ये हमारा फर्स्ट इसका पॉइंट है। डन इन द बिगिनिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जैसे हम एंटर करेंगे, हम बच्चों से पूछते हैं, क्वेश्चन पुट करते हैं कि आपने क्या क्या किया। उसके बाद जब हमने सब कुछ पूछ लिया तो हम बच्चे की वीकनेस के बारे में जान लेते हैं, पूरी होल क्लास के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम उस सब्जेक्ट की डिज़ाइनिंग करते हैं कि हमने बच्चे को कैसे पढ़ाना है। ठीक है, ताकि उनको क्या हो सके, जो बच्चा है उसको पढ़ाना है उनको अच्छे से समझा सके। ये होता है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। अब थर्ड आता है हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अब थर्ड वन है हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, इसमें जो स्टूडेंट होता है, बच्चा होता है, वो करता है अपने एक डिसीजन लेता है। फॉर एग्जांपल जैसे जब हम पढ़ते थे तो जब हमारे मिड टर्म हो जाते थे तो हमें एक नोटिस आता था जिसमें हम क्या कर सकते थे, बता सकते थे कि हमें टीचर कैसा चाहिए, हमें हमारी क्लासरूम कैसी होनी चाहिए। ठीक है, और जो टीचर है उनको हम फीडबैक देते थे। तो ये वैसे ही है, जो इसमें क्या होता है, बच्चे से जो बच्चा है उसकी मांगे देखी जाती है, बच्चे के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है स्टूडेंट का। जो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जो हमारा करिकुलम होगा, जो हमारी क्लास होगी, जो हमारे एग्जामिनेशन होना चाहिए, वो बच्चे के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, और क्या करता है चेंजेस, जब बच्चा अपनी फीडबैक देगा कि हमारी क्लास में ये होना चाहिए, हमारी टीचिंग सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए, हमारे टीचर्स ऐसे होने चाहिए, तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, करिकुलम को चेंज करते हैं और लर्निंग एनवायरनमेंट चेंज होता है। ठीक है, बच्चे के नीड्स देखे जाते हैं, इसमें बच्चे का डिसीजन देखा जाता है, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, फिर अपना करिकुलम चेंज करते हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज चेंज करते हैं, लर्निंग एनवायरनमेंट चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में। अब हम पढ़ेंगे सुमेटिव इवैल्यूएशन। हमारी लास्ट टाइप दैट इज सुमेटिव इवैल्यूएशन। सुमेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, जिसमें हम बच्चे को जज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने टेस्ट वगैरह लिए तो हम देखते हैं बच्चे को
बच्चे ने कितना गेन की है नॉलेज। ओके, तो ये क्या है, एक जजमेंट मेकिंग प्रोसेस है। और ये टर्मिनल एग्जामिनेशन, इसमें क्या होता है, टर्मिनल एग्जामिनेशन होते हैं। हम क्या करते हैं, बीच में जो हाफ सेमेस्टर होता है हमारा, हम उसमें क्या लेते हैं, एग्ज़ाम वगैरह लेते हैं और बच्चे को चेक करते हैं, ठीक है, कि उसे कितना समझ में आया है, और उनके नंबर्स वगैरह लगाते हैं। तो इसके बाद ये क्या है, क्यूमुलेटिव असेसमेंट है एक। हम क्या करते हैं, इसमें बच्चे का रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड देते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड देखते हैं और फिर उसको सिलेक्ट करते हैं, जैसे अलग अलग पर्पज़ के लिए उनको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उनको प्रमोट करते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा क्यूमुलेटिव असेसमेंट क्या है, एक पर्पस है जो जिसमें सिलेक्शन होती है बच्चे की, प्रमोशन होती है, और अदर कुछ भी जो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस है। अगर बच्चा अच्छा पढ़ रहा है तो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है वो और अच्छे तरीके, वो और ज़्यादा नॉलेजेबल क्या लेकर आता है, बुक्स वगैरह लेकर आता है, ताकि बच्चा और ज़्यादा अच्छे से पढ़े, उसकी प्लेसमेंट वगैरह कराता है। ओके, तो ये हो गया हमारा सुमेटिव वैल्यूएशन, जिसमें हम बच्चे को जज करते हैं, बच्चे को देखते हैं कि वो कितना स्कोर करता है, उससे कितनी नॉलेज गेन हुई है। ओके, तो ये हमारे सारे ये क्या थे, टाइप्स थे इवैल्यूएशन के। अब हम टेक्निक्स पढ़ेंगे इवैल्यूएशन की अकॉर्डिंग टू CCE, ठीक है, टेक्निक्स विद रिस्पेक्ट टू CCE। फर्स्ट हम CCE का मीनिंग देख लेते हैं। CCE का मीनिंग क्या होता है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये तो सबको पता होगा कि CCE का मीनिंग क्या होता है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होती है, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देयर आर फॉलोइंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर फॉलोइंग टेक्निक्स विद रिस्पेक्ट टू CCE विच आर गिवन बिलो। अब हम CCE की टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये है CCE की कुछ टेक्निक्स, ठीक है, टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन विद रिस्पेक्ट टू CCE। तो ये क्या है, 4 टेक्निक्स है हमारी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू CCE, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सी आ गई हमारी, टेस्टिंग प्रोसीजर। सेकंड आ गई हमारी सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक। थर्ड आ गई हमारी ऑब्जर्वेशनल मेथड, और फोर्थ वन इज प्रोजेक्टिव मेजर। अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट आ गया हमारा टेस्टिंग प्रोसीजर, आ गया हमारा टेस्टिंग प्रोसीजर। टेस्टिंग प्रोसीजर क्या होता है, इसमें अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट, दैट इज फर्स्ट रिटन टेस्ट, सेकंड वर्बल टेस्ट, थर्ड प्रैक्टिकल टेस्ट, एंड फोर्थ वन इज परफॉर्मेंस टेस्ट। अब हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। रिटन टेस्ट क्या होता है, अब है हमारा फर्स्ट क्या है, रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट क्या होता है, रिटन टेस्ट क्या है, एक जब हम रिटन टेस्ट लेते हैं तो हमें बच्चे की नॉलेज के बारे में पता चलता है, बच्चे की स्किल्स के बारे में पता चलता है, एबिलिटीज़ के बारे में पता चलता है, ठीक है, और हमें पता चलता है कि बच्चा कितना पढ़ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या है हमारा रिटन टेस्ट, और रिटन टेस्ट इज़ अ टेक्निक टू जज स्टूडेंट। हम इसमें स्टूडेंट्स को देखते हैं कि उसने कितना लर्न किया है, उसे कितनी नॉलेज है उस सब्जेक्ट की, उसमें कौन सी स्किल है, उसमें कितनी एबिलिटीज़ है, ठीक है। ये आ गया हमारा रिटन टेस्ट। अब हमने रिटन टेस्ट के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे वर्बल टेस्ट। वर्बल टेस्ट क्या होता है, इसमें जो हमारी लैंग्वेज होती है, ठीक है, लैंग्वेज एबिलिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है, क्योंकि हम इसमें लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे हमने बच्चे से कोई भी रीजनिंग टाइप क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है, तो बच्चा उसका आंसर देगा। ओके स्टूडेंट्स, द इंडिविजुअल कैन आंसर थ्रू टू वर्बल वे सच एज रीजनिंग मेमोरी। रीजनिंग मेमोरी, जैसे आपने कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ लिए, या फिर स्पेस छोड़ के जो आप क्वेश्चन पूछते हो वो पूछ लिए, या फिर आपने जो आपने पढ़ाया उसके बारे में पूछ लिया, ठीक है, वो एक ही वन वर्ड क्वेश्चन पूछ लिया, तो रीजनिंग टाइप क्वेश्चन पूछ लिया आपने इसमें बच्चे के, ठीक है। तो ये होता है हमारा वर्बल टेस्ट। अब आता है हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल टेस्ट। प्रैक्टिकल टेस्ट क्या होता है हमारा प्रैक्टिकल टेस्ट। प्रैक्टिकल टेस्ट क्या होता है, जिसमें हम प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट से कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, वो होता है प्रैक्टिकल टेस्ट। ये करता है डेवलप प्रैक्टिकल स्किल्स इन स्टूडेंट, ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, ये क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकली स्किल्स डेवलप करता है, और प्रोवाइड नॉलेज ऑफ लेबोरेटरी की हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है। देखा है साइंस में क्या होता है, लैब्स वगैरह होती है, हमें उसकी नॉलेज मिलती है, ठीक है, कि हमारे लैब में क्या क्या होता है। डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, और ये क्या करता है, साइंटिफिक एटीट्यूड क्रिएट करता है बच्चे में, डेवलप करता है साइंटिफिक एटीट्यूड, ठीक है। तो प्रैक्टिकल टेस्ट क्या होता है,
ये बच्चे में प्रैक्टिकल स्किल डेवलप करता है। सेकंड, हमें नॉलेज होती है लेबोरेटरी की। और थर्ड, हमारे अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करता है। अब हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस टेस्ट क्या होता है। ये है हमारा लास्ट वन, दैट इज परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट क्या होता है, जिसमें हम बच्चे की परफॉर्मेंस करवाते हैं। हमने उन्हें कोई भी क्वेश्चन दे दिया, हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट दे दिया और फिर वो हमें शो करके दिखाता है कि कैसे करना है। इससे क्या होता है, जो स्टूडेंट होता है उसकी हमें स्किल्स दिखाई देती है कि वो कैसे कर रहा है, उसकी नॉलेज देखी जाती है, ठीक है। और बच्चे की प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाती है। ओके, अगर जब वो खुद परफॉर्म करेगा उस चीज़ को, ठीक है। मेजर स्टूडेंट एबिलिटी। परफॉर्मेंस टेस्ट क्या होता है, हमें इसमें स्टूडेंट की एबिलिटी को मेजर करते हैं, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकते, ताकि वो अपनी स्किल्स यूज़ कर सकते हैं, जो उन्होंने लर्न किया है वो अपनी नॉलेज यूज़ कर सके उस चीज़ में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या होता है परफॉर्मेंस टेस्ट, जिसमें हम स्टूडेंट्स की स्किल्स और नॉलेज को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वो उसमें यूज़ करते हैं, ताकि जो उन्होंने पढ़ा है, जो उसने पिछले पढ़ा है, खुद हमने पढ़ाया है उनको, वो उसको फर्दर अपने तरीके से क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं खुद, ठीक है। अलो स्टूडेंट टू अप्लाई नॉलेज टू सोल्व प्रॉब्लम। जैसे हमने उन्हें कोई न्यूमेरिकल वगैरह दे दिया, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अपनी नॉलेज, खुद की नॉलेज लगाएंगे और क्या करेंगे, प्रॉब्लम जो उनको हमने प्रॉब्लम दे रखी है उसको सोल्व करेंगे अपने तरीके से, ठीक है। और हमें क्या करेंगे, हम उनकी क्या देखेंगे, स्किल्स देखेंगे कि उसमें कितनी एबिलिटी है कि वो उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। ओके स्टूडेंट, ये हो गया हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट। ये हमारे किसके टाइप्स थे, ये सारे टाइप्स जो हमने 4 पढ़े किसके थे, हमारे टेस्टिंग प्रोसीजर के टेस्ट थे। अब हमारा सेकंड टेक्निक आ गई, सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक। अब हम पढ़ेंगे सेकंड आ गई हमारी सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक। सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक क्या होता है, जिसमें हम अपने बारे में बताते हैं, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, अपना डाटा, जैसे आपने कहीं पे जॉब वगैरह लगनी है तो हम क्या करते हैं, अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, सीवी देते हैं, रिज्यूम बनाते हैं और अपना पूरा डाटा दूसरे बंदे को बताते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक। इट इज़ अ डिज़ायरेबल मेथड। एक ये डिज़ायरेबल मेथड है जिसमें हम पूरा अपना डाटा इकट्ठा करके इन्फॉर्मेशन देते हैं अपनी दूसरे लोगों को, ठीक है। जैसे मैंने बताया भी, हम सीबी तैयार करते हैं और दूसरे लोगों को अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसमें क्या आगे क्वेश्चनरी आ गई, ठीक है। इसकी फर्दर आगे क्या क्या है, टेक्निक आ गई इसमें, क्वेश्चनरी, ऑटोबायोग्राफी, हम अपने बारे में बताते हैं, इंटरव्यू देते हैं हम अपने बारे में, और हमारी पर्सनल डायरी, ठीक है। ये आ गया हमारा सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक्स। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशनल मेथड। थर्ड आ गया हमारा ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वेशनल मेथड, जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, लास्ट में हम उसके ऑब्जर्वेशन निकालते हैं ना, ये भी सेम वैसा ही है। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है, जिसमें ये क्या है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें टीचर क्या करता है, प्लान करता है सिस्टमेटिक वे से और बच्चे की बिहेवियर को रिकॉर्ड करता है। जैसे हमारे मिड टर्म फर्स्ट आते हैं ना, तो हम मिड टर्म फर्स्ट तक क्या देखते हैं, बच्चा क्या कर रहा है क्लास में, बच्चा होमवर्क कर रहा है कि नहीं, उसे कितनी नॉलेज है, हम बच्चे के बिहेवियर को चेक करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये क्या है, एक मोस्ट यूजफुल टेक्निक है, ठीक है, जो इवेल्युएट करती है बच्चे के बिहेवियर को। अब इसमें क्या हो गया, एंसीडोटल रिकॉर्ड। एंसीडोटल रिकॉर्ड क्या होता है, जिसमें हम एक स्टोरी की तरह हम रिकॉर्ड रखते हैं। चेकलिस्ट जैसे हम अटेंडेंस रजिस्टर रखते हैं ना, वैसे होता है चेकलिस्ट, बच्चे के नेम लिखे होंगे, फिर उनके मार्क्स वगैरह लगे होंगे। रेटिंग स्केल जैसे हमने इसको ए ग्रेड दे दिया या इसको बी ग्रेड दे दिया। सोशियोमेट्री क्या होती है, जैसे हमने एनालाइज किया रिजल्ट जो भी हमारा आया, ठीक है, हम उसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट मेथड है जो हमें ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में बताते हैं, ठीक है। अब हमारा लास्ट वन कौन सा है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। कौन सा है हमारा प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें वर्ड दे रखे हो, ठीक है, हमने उसको कंप्लीट करना हो। जैसे कोई हमें फॉर एग्जांपल सेंटेंस दे रखा है, हमने उसको कंप्लीट करना हो, उसे बोलते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक, ठीक है। हमें आधा अक्षर दे रखा है, जैसे हम बॉलीवुड खेलते हैं ना, हम उसमें हाफ अक्षर देते हैं और कुछ अक्षर नहीं देते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम उसको कंप्लीट करते हैं, तो वो हो गया हमारा प्रोजेक्टिव टेक्निक। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चनिंग है, जिसमें जो पार्टिसिपेंट होते हैं
वो इनकरेज होता है, ठीक है, ताकि इनकरेज होता है और अपनी पूरी फीलिंग्स के साथ, अपने मोटिवेशंस के साथ, बिलीव्स के साथ उस जो प्रॉब्लम है उसको क्या करता है, सोल्व करता है। वो हो गया हमारा प्रोजेक्टिव टेक्निक। जैसे हम कभी जब हम बॉलीवुड खेलते हैं तो हम क्या करते हैं, एक मूवी का नेम देते हैं और कुछ अक्षर लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सोचते हैं कि हाँ इसमें क्या आ सकता है, हम अपने इमोशंस लगाते हैं, ठीक है, और हम देखते हैं कि हाँ यार इसमें क्या आएगा। वैसे ही होता है प्रोजेक्टिव टेक्निक, ठीक है। इसमें भी बॉलीवुड की तरह एक मूवी का नेम दे दिया और हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से टेस्ट आ सकते हैं, एसोसिएशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ठीक है। ये हमारे कुछ टेक्निक्स थी जो CCE की तरफ से थी, ठीक है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। अब हम इसका कंक्लूजन देख लेते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है, इवैल्यूएशन इज इक्वली हेल्पफुल टू पेरेंट्स, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स, ठीक है। इवैल्यूएशन सबके लिए हेल्पफुल है, चाहे वो पेरेंट्स है, चाहे वो टीचर्स है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर्स है, चाहे वो स्टूडेंट है, ठीक है। टीचर के लिए कैसे हेल्पफुल है, वो अपने जो स्टूडेंट्स है उसकी डिटेल, उसको उसकी पूरी डिटेल मिल जाती है। एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, अगर हमें बच्चे के बारे में पता होगा, ठीक है, तो हम एजुकेशन प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। इट हेल्प टू पेरेंट्स टू नो अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ देयर चिल्ड्रन, ठीक है, कि जो उनका बच्चा है वो स्कूल में क्या कर रहा है उसके बारे में पेरेंट्स को पता चल जाता है, ठीक है। तो ये था हमारी इवैल्यूएशन के टाइप्स, टेक्निक्स एंड लास्ट में हमने इसका कंक्लूजन दे दिया। ये आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, लास्ट में कंक्लूजन भी दे देना, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आ चुका होगा।